हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 वायर वॉश टाइमर के साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें अगर 4 वायर वाला वॉश टाइमर लगा हुआ है तो उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग इस फील्ड में नए हैं, यानी कि जो लोग वॉशिंग मशीन बनाते हैं और इस फील्ड में नए हैं, या फिर जो लोग वॉशिंग मशीन नहीं भी बनाते हैं वो लोग भी अपने घर पे ये कार्य कर सकते हैं, ये वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग बिल्कुल ही आसान है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो काम हम करते हैं ना, कुछ काम हमको अपने हाथ से करना पड़ता है और कुछ काम वॉशिंग मशीन स्वतः कर लेती है। तो जब हम कपड़े को डालते हैं वॉश ड्रम में तो कपड़े को डालना होता है हमारे हाथ के द्वारा, लेकिन धुलने का काम वॉशिंग मशीन कर देती है। उसके बाद उसमें से निकाल के क्या करना होता है, स्पिन ड्रम में डालना होता है। तो ये अपने हाथ के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि कुछ काम हाथ के द्वारा किया जाए और कुछ काम वॉशिंग मशीन के द्वारा किया जाए। इसीलिए आधे काम के लिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यानी कि कुछ काम ये ऑटोमेटिक करती है और कुछ काम हमको अपने हाथ के द्वारा करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एक हमारी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उसमें अपने हाथ के द्वारा ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, बस आप कपड़ा डालिए, उसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस कर दीजिए, वो मशीन हमारी कपड़े को धुल के और कपड़े को सुखा के बंद हो जाती है। तो वो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है। उसके बारे में भी कई वीडियो हमारी पड़ चुकी है, तो आप जाके हमारे चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसी होती है, देखने में कैसी लगती है। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी चौड़े आकार की होगी और उस चौड़े आकार में आपको 2 ड्रम दिखाई देंगे। एक ड्रम होगा वॉश ड्रम और दूसरा ड्रम होगा स्पिन ड्रम। वॉश ड्रम में कपड़े को धुला जाता है और स्पिन ड्रम में कपड़े को सुखाया जाता है, यानी कि 2 ड्रम वाली ये मशीन होती है। जब हम कपड़े को वॉश ड्रम में धुल लेते हैं उसके बाद एक अलार्म बजता है और अलार्म बजने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कपड़े को निकाल के स्पिन ड्रम में सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है और वो इस प्रकार से कार्य करती है। अब यहां पर बता देना चाहते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्पिन टाइमर। अब ये स्पिन टाइमर क्या है, सबसे पहले स्पिन टाइमर के बारे में सुन लेते हैं। तो यह एक प्रकार की स्विच है। कौन सी स्विच है? जैसे बच्चों वाली गाड़ी शुरू में होती थी ना, जब छोटे छोटे हम लोग थे, तो जो बच्चों वाली गाड़ी होती थी उसमें एक चाबी होती थी। जब हम चाबी को भर देते थे तो गाड़ी कुछ दूर तक जाके उसके बाद रुक जाती थी, यानी कि उसकी चाबी खत्म हुई कि गाड़ी रुक गई। उसी प्रकार से हमारा ये टाइमर होता है जो बिना सप्लाई के ही अगर हम इसको चालू कर दें तो चालू होने के बाद ये किट किट की आवाज अंदर से करता रहता है। इसके अंदर मैकेनिज्म होते हैं और ये धीरे धीरे वापस आता रहता है, यानी कि जब इसकी चूड़ी खत्म हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो यहां पर देखिए जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, स्पिन टाइमर के द्वारा स्पिन मोटर को चलाया जाता है, यानी कि जब हम किसी भी बल्ब को किसी स्विच के द्वारा ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उस स्विच क्या करती है, उस बल्ब को ऑन ऑफ करने का काम करती है। सेम उसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, यह स्पिन टाइमर स्पिन मोटर को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है और साथ ही साथ इसमें टाइमिंग सेट हो जाती है और टाइमिंग सेट होने के बाद 10-15 मिनट ये हमारा स्पिन मोटर चलता है। और टाइमिंग किस में होती है? तो टाइमिंग हमारे स्पिन टाइमर होते हैं। जैसे बच्चों की गाड़ी में चाबी होती थी ना, तो चाबी को जब हम ऐंठ देते थे वो कितने टाइम तक आगे जाएगी, जितने टाइम तक उसके अंदर चाबी भरी गई होगी, यानी कि जितना ज्यादा चाबी भरी गई होगी उतना दूर तक गाड़ी चल के रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा टाइमर भी काम करता है, जिसमें इसके अंदर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है। जब इसको हम चालू कर देंगे यानी चाबी भर देंगे तो ये धीरे धीरे वापस आता रहेगा और जब इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब चाबी जितना हम भरे हुए हैं उतना खत्म
खत्म हो जाएगा तो ये हमारा स्पिन टाइमर ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये हमारा स्पिन टाइमर इस प्रकार से कार्य करेगा। स्पिन टाइमर से सिर्फ 2 वायर निकले होते हैं, एक इन होता है एक आउट होता है, और ये दोनों वायर बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि स्पिन मोटर तक पहुंच सकते हैं। जब आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखेंगे तो इसके निचले भाग में दोनों मोटर लगे होते हैं, स्पिन मोटर और वॉश मोटर, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है तो वहां पर कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल मतलब वहां पे टाइमर वगैरह, सिलेक्टर स्विच और ड्रेन स्विच और वॉश टाइमर वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वायर होगा स्पिन टाइमर का ये बहुत बड़ा बड़ा होता है और वायर दोनों यहां तक आ जाते हैं, मतलब हमारे स्पिन मोटर तक आ जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, स्पिन टाइमर से 2 वायर निकलते हैं, एक वायर में फेज की सप्लाई इन होती है, दूसरे वायर से आउट करा के हम मोटर को दे देते हैं। कौन से मोटर को? स्पिन मोटर को दे देते हैं। तो हम आगे समझेंगे अभी वायरिंग कैसे की जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर यह है वॉश सेलेक्टर स्विच या ड्रेन स्विच। अब यहां पर वॉश सेलेक्टर स्विच या ड्रेन स्विच का कार्य क्या होता है? यह एक प्रकार की स्विच होती है जो हमारा 7 वायर वाला, 8 वायर वाला या 6 वायर वाला टाइमर होता है, उसके साथ ये स्विच ज्यादा वर्क करती है। लेकिन अब यहाँ पे 4 तार वाला वॉश टाइमर है, तो 4 तार वाले वॉश टाइमर के साथ इस स्विच का कार्य सिर्फ और सिर्फ ड्रेन स्विच का है। यानी कि ड्रेन स्विच का मतलब यह है कि जो हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश ड्रम के आउटलेट में पानी निकलने के लिए जो वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए बस ये स्विच लगाई जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यानी कि जिस वॉशिंग मशीन में 4 तार वाला वॉश टाइमर होगा उस वॉशिंग मशीन में वॉश सेलेक्टर स्विच या फिर ड्रेन स्विच में सप्लाई नहीं दी जाएगी। यह सिर्फ और सिर्फ ड्रेन वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और जब हम 6 तार वाला और 7 तार वाला टाइमर का वायरिंग बताएंगे, उसके साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि इस वॉश सेलेक्टर स्विच का कार्य पूरी तरह से क्या होता है और ये क्या क्या कार्य कर सकता है, इसको कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पर देखिए वॉश टाइमर जो होता है ये भी एक प्रकार का, उसी प्रकार से जो बच्चों वाली गाड़ी होती है उसमें हम चाबी भरते हैं ना, सेम उसी प्रकार से वॉश टाइमर भी होता है। लेकिन वॉश टाइमर में ज्यादा वायर निकले होते हैं। ज्यादा वायर निकलने का मतलब उस टाइमर में ज्यादा फंक्शन होते हैं। अच्छा, वॉश टाइमर का इस्तेमाल हम करते हैं वॉश मोटर को चलाने के लिए। अब वॉश मोटर कितने टाइमिंग तक चलेगा? जितनी उस टाइमर में हम चाबी भरेंगे उतने टाइम तक हमारा वॉश मोटर चलेगा। अब यहां पर वॉश टाइमर में एक फंक्शन ऐसा होता है कि जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इससे जो 2 तार बड़े बड़े निकले होंगे वॉश मोटर में जाएंगे, उसमें सप्लाई बारी बारी से आएगी, एक बार एक तार में, दूसरी बार दूसरी तार में। तब ये हमारा मोटर दोनों दिशाओं में चलता है। मतलब कि इसके एक तार पे रनिंग पे सप्लाई मिलती है, उसके बाद स्टार्टिंग पे सप्लाई मिलती है, फिर स्टार्टिंग से हट के फिर रनिंग पे सप्लाई मिलती है और रनिंग से हट के फिर से स्टार्टिंग पे सप्लाई मिलती थी। ये जो हमारा मोटर है यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है। जब ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है तो वॉश ड्रम में रखे हुए कपड़े आपस में रगड़ खाकर साफ हो जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा वॉश मोटर होता है वो कपड़े को साफ करने का काम करता है, मतलब कपड़े को धोने का काम करता है। अब यहां पर हम आपको बता दें जो हमारा वॉश टाइमर होता है इससे 4 तार टोटल निकले होते हैं। एक तार बड़ा होता है इसमें, एक साइड में एक तार बड़ा होता है और इसके दूसरी साइड में 2 तार बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से 2 तार बड़े बड़े होते हैं और ये वायर इतने बड़े बड़े होते हैं कि वॉश मोटर तक पहुंच जाए, क्योंकि वॉश मोटर हमारा वॉशिंग मशीन के बिल्कुल निचले हिस्से में लगा होता है। अब यहाँ पर एक तार और होते हैं, तो इसी साइड में एक वायर और होता है जिसमें थिम्बल इस तरह से लगा दिया जाता है। अब ये छोटा वायर होता है। छोटा वायर किस लिए होता है? क्योंकि ये वाला वायर हमारे अलार्म स्पीकर के पास लगेगा, यानी कि अलार्म स्पीकर में सप्लाई इसी वॉश टाइमर के द्वारा, छोटे तार के द्वारा जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारा वॉश टाइमर होगा ये वर्क कैसे करेगा। जब इसमें हम इस वायर में सप्लाई देंगे, यानी कि फेज की सप्लाई देंगे या न्यूट्रल की सप्लाई जो भी देंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी सप्लाई इसमें दी जाएगी। उसके बाद देखिए जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे, टाइमर को चालू कर देंगे। टाइमर को चालू जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो 2 तार आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों तारों पे बारी बारी से सप्लाई आएगी। एक बार इस पे आएगी तो मोटर सीधी दिशा में चलेगा, फिर उसके बाद एक बार इसमें आएगी, इससे हट के
तो ये हमारा मोटर उल्टी दिशा में चलेगा। यानी कि एक बार सप्लाई जब इस पे रहेगी तो इसमें नहीं रहेगी, जब सप्लाई इसमें रहेगी तो इसमें नहीं रहेगी। तो मोटर हमारा जब इस पे सप्लाई पाएगा तो मान लीजिए सीधी डायरेक्शन में घूम रहा है, और जब इससे सप्लाई हट के इस पे आएगी तो वही मोटर हमारा उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेगा, जिससे हमारा मोटर दोनों दिशाओं में वर्क करता है। और ये मोटर की क्वालिटी नहीं है, ये हमारे वॉश टाइमर की क्वालिटी है कि इसको दोनों दिशाओं में यानी कि दोनों ही वाइंडिंग पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही वाइंडिंग पर बारी बारी से सप्लाई भेज रहा है, कुछ अंतराल कर करके। तो इस प्रकार से हमारा जो वॉश टाइमर है ये काम करता है। अब ये वॉश टाइमर का ये छोटा वाला वायर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो छोटा वाला वायर होता है ना, ये अलार्म के लिए होता है। अब अलार्म पर सप्लाई कब ये भेजेगा? जब हम कपड़े को धोने के लिए वॉश टाइमर को पूरा फुल कर देंगे, यानी कि इसकी टाइमिंग सेट कर देंगे फुल करके, तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये 15 से 20 मिनट या 40 मिनट का भी टाइमिंग सेट इसमें होता है। तो ये जो हमारा वॉश टाइमर है ये बारी बारी से रनिंग और स्टार्टिंग पर सप्लाई भेजता रहेगा, जिससे हमारा मोटर दोनों दिशाओं में बारी बारी से चलता रहेगा और कपड़ा हमारा धुलता रहेगा। जब हमारा कपड़ा धुलता रहेगा, कपड़ा हमारा जब धुल जाएगा, कपड़ा धुल जाएगा और वॉश टाइमर धीरे धीरे बैक भी होता रहेगा कपड़े धुलने के साथ साथ। तो जब ये बैक होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो जब इसकी लास्ट टाइमिंग होगी, मतलब इसकी जब बंद होने की टाइमिंग होगी, उससे 30 सेकंड पहले ये सप्लाई भेज देता है अलार्म वाले वायर पे। और जब ये अलार्म वाले वायर पे सप्लाई भेजता है तो हमारा अलार्म स्पीकर बजने लगता है। अब ये अलार्म स्पीकर को लास्ट में क्यों बजाया जाता है? क्योंकि जब हमारा कपड़ा पूरी तरह से धुल चुका होता है और धुल जाने के बाद हमको उस कपड़े को ड्रम से निकाल के स्पिन ड्रम में डालना होता है, इसीलिए अलार्म का सिस्टम दिया गया होता है। अब वो वॉश टाइमर बंद होने से 30 सेकंड पहले अलार्म को सप्लाई दे देता है, जिससे कोई व्यक्ति उस मशीन तक पहुंच जाता है और मशीन तक पहुंचने के बाद इस टाइमर को बंद करता है, या फिर नहीं भी बंद करेगा तो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। और बंद हो जाने के बाद इस ड्रम से कपड़े को निकालकर स्पिन ड्रम में डाल देगा, जिससे हमारा कपड़ा सूखने लगेगा, इसके टाइमर को चालू करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा वॉश टाइमर कार्य करेगा। अब यहाँ पर 3 चीजों के बारे में आपने समझा, एक स्पिन टाइमर, दूसरा वॉश सेलेक्टर स्विच या फिर ड्रेन स्विच, तीसरा वॉश टाइमर। और इसके बाद हम समझा देते हैं आपको अलार्म स्पीकर के बारे में। अलार्म स्पीकर के बारे में अभी आपने समझा कि जब हमारा 30 सेकंड बचा रहता है टाइमर के बंद होने में, तो हमारा ये अलार्म बजता है। अब इस अलार्म को सप्लाई न्यूट्रल फेज की ही दी जाती है। जो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई होती है डायरेक्ट इसके एक पॉइंट पर दे दी जाती है, और फेज की सप्लाई इस टाइमर के छोटे वाले तार से दे दी जाती है। तो ये हमारा अलार्म स्पीकर कार्य करता है। यह कपड़ा जब धुल जाता है पूरी तरह से, टाइमर हमारा बंद होने वाला रहता है, तभी वो 30 सेकंड पहले सप्लाई इसको भेज देता है, जिससे हमारा अलार्म कार्य करने लगता है, यानी कि बजने लगता है, जिससे कोई व्यक्ति वहां पे पहुंच के वॉश ड्रम से कपड़े को निकालता है और स्पिन ड्रम में डाल देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पिन मोटर की। ये जो हमारा मोटर होता है ना, ये मोटर तेज स्पीड में चलता है, यानी कि हाई स्पीड में चलता है, और यह मोटर कपड़े को सुखाने का कार्य करता है। अब कपड़े को सुखाता कैसे है? इसके ऊपर लगा होता है हमारा स्पिन ड्रम। जो हमारा स्पिन ड्रम होता है उसमें कई होल होते हैं, कई छिद्र होते हैं। तो जब ये मोटर चलता है ना, तो एक कपड़े के ऊपर बल लगता है। जब कपड़े के ऊपर बल लगता है तो उसमें जो पानी होता है ना, वो निचोड़ निचोड़ कर उन छिद्रों के माध्यम से बाहर की तरफ फेंकने लगता है, जिससे हमारा कपड़े से सारे पानी निचोड़ जाते हैं, और निचोड़ने के बाद वो बाहर निकल जाता है पानी, और कपड़ा हमारा सिर्फ कपड़ा और कपड़ा रह जाता है, और कपड़ा धीरे धीरे उसमें सूख जाता है, क्योंकि ये जो हमारा मोटर है ये बहुत तेज गति से चलता है। अब कपड़ा हमारा पूरी तरह से नहीं सूख पाता, थोड़ा सा हम निकाल के उसको धूप में डाल देंगे तो वो आधे घंटे में सूख जाएगा। इतना ज़्यादा ये हमारा स्पिन मोटर उस कपड़े को सुखा पाता है। अब यहाँ पर बात आती है रनिंग कैपेसिटर की। यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर लगाया जाता है वॉशिंग मशीन में, इससे 4 तार टोटल निकले होते हैं। अब 4 तार क्यों निकले होते हैं? क्योंकि एक ही हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, और एक ही कैपेसिटर में 2 वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू होती है 10 माइक्रोफेरेड की, या फिर हो सकता है ये 8 माइक्रोफेरेड की भी हो। तो जहां पर भी आप किसी भी वॉशिंग मशीन में ये कैपेसिटर देखेंगे तो उस कैपेसिटर में 2 वैल्यू रहेगी। एक 10 MFD 8 MFD की हो सकती है, या फिर 8 MFD 6 MFD की हो सकती है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो ज़्यादा वैल्यू MFD पावर का वायर होगा उन दोनों वायरों को वॉश मोटर में जोड़ना है, और जो कम MFD पावर का वायर होगा उसको जोड़ना है स्पिन मोटर में। तो आई होप आपको रनिंग कैपेसिटर के बारे में समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर वायर को कैसे पहचाना जाएगा कि कौन से 2 वायर 10 MFD के हैं, कौन से 2 वायर 8 MFD के हैं? तो इस रनिंग कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे प्रिंट रहता है
कि किस किस कलर का वायर 10 माइक्रोफैरड का है और किस किस कलर का वायर 8 माइक्रोफैरड का है। तो इस प्रकार से इस पे लिखा रहता है। तो आई होप आपको रनिंग कैपेसिटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा वाश मोटर होता है, ये जो हमारा वाश मोटर होता है इससे भी 3 वायर निकले होते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, जिस प्रकार से हमारे स्पिन मोटर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का निकला होता है। अब यहाँ पर वाश मोटर जो होता है ना, ये स्पिन मोटर से थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, यानी कि ज्यादा एचपी का होता है। तो हमारा जो वाश मोटर होता है, वाश मोटर के लिए जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो ज्यादा एमएफडी पावर का लगाएंगे। स्पिन मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगाएंगे वो कम एमएफडी पावर का लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंबाइंड कैपेसिटर मतलब एक ही में 10 एमएफडी 8 एमएफडी का है। तो आपको जब भी ज्यादा पावर का कैपेसिटर का वायर देखने को मिले तो इसको वाश मोटर में जोड़ना है, और कम एमएफडी पावर का जो वायर मिले इसको जोड़ना है स्पिन मोटर में। तो ये हमारा जो मोटर होता है ना, ये मोटर एक तरह से दोनों दिशाओं में घूमने वाला मोटर है। तो इसके कॉमन पे न्यूट्रल की सप्लाई देकर रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर पे ये जो हमारा वाश टाइमर होता है, वाश टाइमर का दोनों बड़ा वाला वायर जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई भी रनिंग पे कोई भी स्टार्टिंग पर जोड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट लगे हैं, जितने भी चीज़ें लगी हैं हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, वो समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और बच जाती है यहाँ पे, जो हमारा सेफ्टी स्विच या स्पिन डोर स्विच होता है, यहाँ पर ये हमारा स्पिन ढक्कन में लगा होता है। यानी कि जो हमारा स्पिन ड्रम होता है जिसमें हम कपड़े को सुखाते हैं, तो उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। जब हम ढक्कन को बंद कर देते हैं ना, तभी हमारा ये मोटर चलेगा। जब हम ढक्कन को उठा देंगे तो मोटर नहीं चलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, उस ढक्कन के साथ एक सेफ्टी स्विच जुड़ी होती है, या इसको बोल सकते हैं स्पिन डोर स्विच। जब हम ढक्कन को उठाएंगे तो ये स्विच स्पिन मोटर पर जाने वाली सप्लाई को बंद कर देती है। तो इस प्रकार से हमारा सेफ्टी स्विच कार्य करता है। अब ये सेफ्टी स्विच लगाया क्यों जाता है? देखिए, सेफ्टी स्विच एक प्रकार से सेफ्टी के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि जब हमारा स्पिन मोटर चल रहा होता है तो ये बहुत तेज गति से चल रहा होता है। अगर मान लीजिए उसी समय कोई बच्चा आया और ड्रम के ढक्कन को उठा दिया, मतलब स्पिन ड्रम वाले ढक्कन को उठा दिया और उसमें अपना हाथ डाल दिया, तो वो हाथ उसका टूट सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन ऐसा दिया गया है कि सेफ्टी स्विच है, जब भी दरवाजे को कोई खोलेगा तो ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। जब ये मोटर हमारा बंद हो जाएगा तो इसके बाद इसमें कोई भी हाथ डाले तो किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी सेफ्टी स्विच वर्क करती है। तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हैं, सबके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल के वायर को लेके चलते हैं, और न्यूट्रल की वायर को कहाँ कहाँ पर देना है यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर एक है हमारा स्पिन मोटर और एक है हमारा वाश मोटर, क्योंकि दोनों ही मोटरों में न्यूट्रल की सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर हम दोनों मोटरों में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई नहीं देंगे तो मोटर चलेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए, जो हमारा अलार्म स्पीकर है, इस अलार्म स्पीकर को भी न्यूट्रल फेज की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल के वायर को सभी मोटरों में और साथ ही साथ स्पीकर में जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ना कैसे है, बस सिंपल है, न्यूट्रल के तार को लेके जाना है, आपको स्पीकर में जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए हम स्पीकर में जोड़ दिए, और उसके बाद ये जो हमारा वाश मोटर है, वाश मोटर के कॉमन वाले वायर में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन वाले वायर में न्यूट्रल का तार जुड़ गया, और न्यूट्रल का तार जो हमारा स्पिन मोटर होता है उसके भी कॉमन वाले वायर में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूट्रल की वायरिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सभी को ये न्यूट्रल की वायरिंग समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेज की वायरिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फेज का वायर तो सभी स्विचों में जाता है ना, जैसा कि आपने नियम में पढ़ा होगा कि जो फेज का वायर होता है वो सभी स्विचों में जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी टाइमर है ना, यह एक प्रकार की स्विच है। क्या है, टाइमर क्या है, एक प्रकार की स्विच है, क्योंकि ये मोटर को ऑन ऑफ करने का भी काम कर रही है ना। तो टाइमर दोनों जो हैं वो एक प्रकार के स्विच हैं। तो आपको क्या करना है, फेज की सप्लाई स्पिन टाइमर के किसी भी एक वायर पे जोड़ देना है। फेज की सप्लाई स्पिन टाइमर के किसी भी एक वायर में जोड़ देना है, क्योंकि स्पिन टाइमर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वायर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्पिन टाइमर के हमने एक वायर में जोड़ दिया, और यही फेज की सप्लाई हमारे वॉश टाइमर होता है, वॉश टाइमर के भी एक वायर में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, जो हमारा वॉश टाइमर होता है, वॉश टाइमर के एक साइड में 2 वायर होते हैं, जिनमें से एक बड़ा वाला वायर होता है
वो फेज की सप्लाई इन का होता है और एक जो छोटा वाला वायर होता है वो अलार्म का होता है, और अदर साइड में जो दो बड़े वायर होते हैं वो दोनों बड़े वायर वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर जोड़े जाते हैं। अगर आप इसकी चेकिंग नहीं जानते कि वॉश टाइमर को कैसे चेक करेंगे सही है या गलत, तो हम एक वीडियो इसके लिए भी सेपरेट बना देंगे और आपको बता देंगे कि जो हमारा 4 तार वाला वॉश टाइमर होता है उसको किस प्रकार से चेक किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हमारा वॉश टाइमर सही है या खराब है। तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। जो फेज की सप्लाई होगी स्पिन टाइमर के किसी एक वायर में जोड़ देना है और वही फेज की सप्लाई डायरेक्ट ले जाके वॉश टाइमर के फेज वाले यानी कि फेज इन वाले वायर में जोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा कनेक्शन फेज की सप्लाई का हो जाता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो हमारी स्विचें हैं स्विचों से फेज की सप्लाई आउट करवा के कंपोनेंटों को देना है, यानी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उनको देना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा स्पिन टाइमर है, पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। स्पिन टाइमर की ये दूसरे वायर में सप्लाई फेज की आएगी, कब आएगी, जब हम टाइमर को ऑन करेंगे। तो टाइमर को ऑन करते ही सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। जब यहाँ पे सप्लाई मिल जाती है तो यही फेज की सप्लाई हमारे डोर स्विच में पहले जाती है। यहाँ पर जो हमारी डोर स्विच है ना, इसके एक पॉइंट पर जाती है। इसके एक पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ से ये सप्लाई आउट होती है इसके दूसरे पॉइंट से, और उसके बाद यही आउट होके सप्लाई चली जाती है हमारे स्पिन मोटर के रनिंग वाले वायर में, रनिंग वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर देखिए रनिंग वाले पॉइंट में हम इसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पिन मोटर का वायरिंग का कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए स्पिन मोटर को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर का तार रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग में जुड़ना चाहिए। तो हम चलिए इसको भी जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद ये जो हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे जुड़ गया और एक वायर यहाँ पे जुड़ गया। यहाँ पर देखिए जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है, इधर के दोनों वायर 8 MFD पावर के हैं, इधर के दोनों वायर 10 MFD पावर के हैं। तो कम MFD पावर का जो वायर होगा उसको स्पिन मोटर में जोड़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पिन टाइमर, सेफ्टी स्विच और इसके बाद स्पिन मोटर और इसके बाद रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारा वॉश टाइमर होता है, इस वॉश टाइमर का कनेक्शन किस प्रकार से करना है। तो फेज की सप्लाई इसमें इन हो गई है। अब ये जो हमारा वॉश टाइमर होगा लास्ट 30 सेकंड में इस वायर पे सप्लाई भेजेगा, यानी कि अलार्म वाले पर सप्लाई भेजेगा। तो इस वायर को आपको जोड़ देना है अलार्म स्पीकर में, मतलब कि जो थिम्बल वाले वायर है ना इसको जोड़ देना है अलार्म स्पीकर में। इस प्रकार से ये जुड़ गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो दोनों वायर हैं इनको कहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा वायर रनिंग में जोड़ेंगे, कौन सा वायर स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा ये वॉश टाइमर है यह बारी बारी से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे सप्लाई भेजेगा ना। तो यानी कि दोनों पे सप्लाई जाएगी ही जाएगी। तो आपको कोई भी वायर कहीं भी जोड़ देना है तो ये हमारा मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो एक वायर जोड़ देना है आपको रनिंग पे और एक वायर जोड़ देना है आपको स्टार्टिंग पे। यहाँ पर देखिए इस तरह से वायर को लेके आना है, आपको जोड़ देना है स्टार्टिंग पे और एक वायर और लेके आना है और इसको जोड़ देना है रनिंग पे। तो इस प्रकार से हमारी जो वायरिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी जो हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन है इसको भी कर देंगे। तो स्टार्टिंग और रनिंग में हमारा कैपेसिटर जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में एक तार जोड़ दिए और रनिंग में भी एक तार जोड़ देंगे जो हमारा वॉश मोटर होगा उसका। तो इस प्रकार से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा ड्रेन स्विच है या वॉश सेलेक्टर स्विच है इसका कनेक्शन नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा 4 वायर वाला वॉश टाइमर होता है उसके साथ वॉश सेलेक्टर स्विच या ड्रेन स्विच का कोई वर्क नहीं होता है। इसका वर्क सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म को चलाना, यानी कि जो हमारा ड्रेन वाल्व होता है उसको उठाना और गिराना इसका काम होता है। जब हम 6 वायर वाला और 7 वायर वाला और 8 वायर वाला टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इस वॉश सेलेक्टर स्विच या ड्रेन स्विच का हम वर्क समझाएंगे और इसमें सप्लाई देके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसकी कनेक्शन किए जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से 4 वायर वाले वॉश टाइमर के साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो कौन सी चाहिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।